बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं सादर जय सिया राम। आज नवरात्र का पावन मंगलमय दिन है। आप सभी लोग जानते हैं कि चैत शुक्ल पक्ष नवमी के दिन प्रभु राम का जन्म हुआ था। यह विदित है, परंतु भगवान ने किस लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं और अनेकों बार शरीर धारण करके हम भक्तों का कष्ट दूर किए हैं। आइए श्री रामचरित मानस में रामावतार के विभिन्न हेतु और उसका रहस्य के बारे में समझते हैं, जानते हैं। इसी पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। नीलांबुज श्याम मलको मल्याङ्गम सीता समारोपितु वाम भाग्यम पांडव महास्यायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरितमानस में 5 कल्पों का विभाग करके श्री राम अवतार के हेतु बताया है। पहला है ऋषि श्राप से जय और विजय के रावण और कुंभकर्ण होने पर भगवान ने अवतार लिया। दूसरा बार जलंधर को रावण होने पर भगवान ने अवतार लिया। तीसरा नारद जी के श्राप से हरगणों के रावण और कुंभकर्ण होने पर, श्राप के होने पर भगवान ने अवतार लिया। चौथा स्वयं मनु और शत्रुपा की तपस्या के फलस्वरूप भगवान ने अवतार लिया। पांचवा प्रताप भानु के अभिशापित होने पर रावण के रूप में जन्म लेने पर भगवान ने अवतार लिया। यही रामचरितमानस के अनुसार अवतार का विभिन्न हेतु है। इसी प्रश्न को माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करते हैं कि प्रभु भगवान क्यों अवतार लेते हैं, इसका कथा मुझे सुनाइए। और यही कथा श्री भरद्वाज मुनि जी की भी जिज्ञासा है कि राम कौन है, सुनाइए। इसी पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि अवतार हेतु जे ही होई इत्यमिथ्य कही जाई न सोई। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते का परम विचित्र एक ते का। हरि के अवतार के अनेक कारण हैं जो वर्णनातीत है। यहाँ जो 4-5 कारणों का उल्लेख इसलिए हुआ है कि जो श्री सती जी को श्री राम रूप में जो संशय हुआ था उसका निवारण हो जाए। सती जी का संशय यह था कि ब्रह्म जो व्यापक निरजयज अकल अनीह अभेद सो की देह धरि होई नर जाहिन जानत वेद। विष्णु जो सुरहित नर तनधारी सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी खोजई सो की अज्ञ इव नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। तात्पर्य यह है कि सर्वव्यापक अज अलख अनीह अभेद कहलाने वाले निर्गुण ब्रह्म जो मनुष्य का अवतार ले ही नहीं सकता यदि नित्य सगुण ब्रह्म वैकुंठनाथ या क्षीर सागरनाथ भगवान विष्णु
सो यदि उन्होंने अवतार लिया होता तो ऐसी अज्ञानता कैसे होती और वे स्त्री के विरह में कातर होकर वन वन क्यों घूमते। दूसरा जिज्ञासा है श्री भरद्वाज जी का। वो कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कहऊं प्रभु पूछऊं तो ही। हे प्रभु, राम कौन है मैं आपसे पूछता हूं, मैं जो जानता हूं सुनाता हूं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहे उय पारा, भयउ रोष रन रावण मारा। सोई प्रभु राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। महर्षि भरद्वाज जी की इसी जिज्ञासा के साथ कि राम एक है या अनेक, शिव आदि से जो सेवित नाम वही हैं और कोई संत पुराण उपनिषद आदि उन्हीं राम का गुणानुवाद करते हैं, या वही राम है कि और कोई दूसरा राम है। भगवान श्री पार्वती के को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हरिगुण नाम अपार, कथा रूप अगिनित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूं उमा सादर सुनहूं। भगवान शिव कहते हैं कि श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे भवानी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, आदर पूर्वक सुनो। रामय तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार यस सुनहि भवानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे पार्वती, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री राम जी की तर्कना नहीं की जा सकती। जब जब धर्म का हानि होता है और असुर अभिमानी निशाचर बढ़ जाते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु अनेकों रूप लेकर शरीर धारण करके संत जनों का पीड़ा दूर करते हैं। भगवान गीता में भी श्री अर्जुन जी को उपदेश करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य ततात्मनं सृजामयम्। परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संसनार्थाय स्वं भवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, परमात्मा के लिए हृदय गलानी से भर जाता है, तब अधर्म की वृद्धि से भाविक पार पाते नहीं दिखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूं। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूं। मैं मत्स्य, कूर्म, बाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण इत्यादि के रूप में शरीर धारण करके और दुष्टों का संहार करता हूं। अब भगवान शंकर कहते हैं कि माता पार्वती, हम कुछ राम जन्म के हेतु भगवान ने क्यों लिया जन्म, उसका कथा सुना रहा हूं। प्रथम कल्प में भगवान
जन्म लेने का कारण जय और विजय को रावण कुंभकर्ण बनने पर भगवान ने जन्म लिया। इस पर भगवान शिव कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। विप्र श्राप ते दून उभाई, विप्र श्राप ते दून उभाई। तामसय असुर देह तीन पाई, तामसय असुर देह तीन पाई। श्री राम जी का जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर है, अति विचित्र है। मैं उनके एक दो जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो द्वारपाल थे, उन्हें सब कोई जानते हैं। दोनों भाइयों ने सनकादि ऋषियों के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्याकश्यपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष हुआ, जिसे प्रभु ने हिरण्याक्ष को बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा और हिरण्याकश्यपु को नृसिंह का रूप धारण करके मारा, परंतु असुर योनि से मुक्त नहीं हुए। वही दोनों भाई दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण नाम से बलवान राक्षस हुए। भगवान के मारने पर भी वे मुक्त इसलिए नहीं हुए कि श्राप 3 जन्मों के लिए था। दूसरे बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार धारण किया। और कश्यप अदिति तहां पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। चरित्र पवित्र किए संसारा। इस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर प्रभु ने पवित्र लीलाएं की, असुरों को मारा और संतों को सुख दिया। अब हम दूसरे कल्प दूसरे जन्म का कथा तुम्हें सुना रहा हूं। दूसरे कल्प के कथा में जलंधर को रावण होने पर भगवान राम ने अवतार लिया। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराद पिनारी, तेहि बल ताहि न जितई पुरारी। एक कल्प में सभी देवता जलंधर दैत्य से हार जाने के कारण दुखी हो गए। तब भगवान शिव जी ने बड़ा घोर युद्ध किया, पर महाबली जलंधर मारा नहीं गया, क्योंकि उसकी स्त्री परम सती पतिव्रता थी। उसी प्रताप से त्रिपुरासुर अजय था, इसलिए भगवान शिव भी उसका वध नहीं कर सके। तब छल करिटारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब जेहि जाने हूं मरण तव, श्राप कोप करि दीन। तहां जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ।
भगवान ने छल करके स्त्री का पतिव्रता धर्म भंग किया और देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना कि हमारा पतिव्रत धर्म भगवान ने भंग किया, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। भगवान उसका श्राप स्वीकार कर वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। दूसरे जन्म का कारण यही था, जिसमें श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य शरीर धारण करके राक्षसों का वध तथा संतों का उद्धार किया। तीसरे कल्प में जन्म की कथा इस प्रकार है। श्री नारद जी ने जब श्राप दिया था हरगण को, तब भगवान ने जन्म लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन हो मोह आचरज भारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। यह बात सुनकर पार्वती जी चौंक गई और बोली, नारद जी तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, मुनि ने भगवान को किस कारण श्राप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे नाथ, यह कथा मुझे समझाकर कहिए, जिससे मुझे समझ में आ जाए। भगवान शिव नारद के श्राप का कथा सुनाते हैं। कहते हैं, पार्वती, एक बार हिमालय पर्वत के रमणीय गुफा में देव ऋषि नारद जी का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ और वे वहां समाधिष्ठ हो भजन करने लगे। उनके सुदीर्घ काल तक तप करते देखकर इंद्र को भय हुआ कि कहीं वे मेरा इंद्रासन छीन न ले। अतः भयभीत इंद्र ने नारद के तप को भंग करने के लिए कामदेव के सहित अनेक माया रूपी अप्सराओं को भेजा। उनके सेना के समेत भेज दिया। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपनी सारी कला दिखाई, परंतु नारद जी पर इनका कोई असर नहीं पड़ा। तब उसने डर कर नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा याचना मांगी। नारद जी को इससे कोई क्रोध नहीं हुआ। नारद जी उन्हें प्रिय वचनों से संतुष्ट किया। कामदेव ने इंद्र सभा में आकर अपनी सारी करनी तथा नारद जी की महिमा सुनाए, जिसे सुनकर सब देवतागण देवर्षि नारद की तपस्या की सराहना करने लगे। इधर कामदेव पर विजय पाकर नारद जी को अहंकार हो गया। अपने इस पराक्रम को सुनाने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरे पास पहुंचे। भगवान उनकी निष्ठा पर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उनके हितार्थ कहा कि हे नारद, यह प्रसंग तुम श्रीहरि भगवान विष्णु को कदापि मत सुनाना। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, शंभु दीन्ह उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। शंभु बचन सुनी मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक पठाए। श्री शिव जी के वचन नारद को अच्छा नहीं लगा। वे ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने उनको भी मना किया कि बेटा नारद, कहीं भगवान विष्णु को यह कथा मत सुनाना। परंतु नारद नहीं माने और हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को चले गए, जहां
लक्ष्मी निवास नारायण रहते हैं। श्री नारायण भगवान ने मुनि का स्वागत किया और पूछा, मुनि बहुत दिनों के बाद आप दया किया है, कहिए कुशल। फिर क्या था, नारद जी अपने काम विजय की कथा भगवान विष्णु को सुनाने लगे। सुनकर भगवान ने कहा, भला आप जैसे ज्ञानी और बैरागी को कहीं मोह हो सकता है? नारद जी ने उत्तर दिया, सरकार ऐसी ही है। श्री करुणानिधान भगवान ने देखा कि नारद के मन में गर्व का महान वृक्ष उगाया है, इसे तुरंत निर्मूल कर दिया जाए, क्योंकि सेवक का हित करना हमारा प्रण है। ऐसी करुणा भला सिर्फ राम प्रभु को छोड़कर और कौन कर सकता है। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमित अधिकाई। नारद जी प्रभु को प्रणाम कर वहां से चल दिए। तब लक्ष्मीपति अपने माया को प्रेरित करके कहा, अब आप माया की कठिन करनी को सुने। इधर माया से भगवान ने एक सुंदर नगर की रचना की, जिसमें शिलनिधि नाम के राजा का दरबार लगा था। नारद जी बैकुंठ से लौटते समय उस नगर में प्रवेश किया। राजा ने मुनि का स्वागत सत्कार किया और उसकी विश्वमोहिनी नाम की पुत्री थी, जिसे नारद जी को दिखाया और बोले, मुनीश्वर, इस बच्ची का हस्तरेखा देखकर इसका दोष और गुण बताइए। मुनि ने उसका रूप देखकर सारा वैराग भुला दिया। बड़ी देर तक एक टक्की लगाए देखते रहे। देखकर जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीतन कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरई सिल निधि कन्या जाही। नारद जी मन में सोच रहे हैं कि सब लक्षणों को विचार कर मुनीश्वर ने अपने मन में रख लिया। राजा से कुछ बनावटी बनाकर कह दिया और वहां से चले। मन में चिंता हो गया कि यह राजकन्या हमको कैसे प्राप्त हो, हमें कैसे मिले। सोच रहे हैं कि हमारा मुनि का स्वरूप है और हमको तो राजकुमार का रूप चाहिए, तभी यह कन्या हमें वरण करेगी। यही अवसर चाहिए परम सुंदर रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी, तब में ले जयमाल। हरिसन मांगहूं सुंदरताई, हुई है जात गहरू यस भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोई, यही अवसर सहाय सोई होई। भगवान से बहुत विनती मुनि ने किया। तब भगवान प्रकट हो गए। मुनि ने कहा, प्रभु मेरा सहायता करिए, अपना रूप मुझे दे दीजिए, जिससे राजकन्या मेरा वरण कर ले। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा हित हो वही कीजिए। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, मृथान बचन हमार। भगवान ने हरि का रूप दे दिया। भगवान का अनंत रूप है। हरि मतलब अर्थ होता है बानर। उन्होंने बानर का रूप देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी स्वयंवर में आए। भगवान की ऐसे माया थी कि वह रूप दूसरे को न जान पड़ता था, और नारद जानकर ही सबने आकर प्रणाम किया। भगवान ने नारद के हित के लिए ऐसा कुरूप दिया था। इस भेद को दो शिव के जो गण थे वही जानते थे। नारद जी के साथ मजाक कर रहे थे। इसके अतिरिक्त इस बंदर का रूप राज कन्या को ही दिख रहा था। राजकन्या नारद जी की तरफ देखा भी नहीं। कौतुकी भगवान आए और कन्या के गले में जयमाल डाल दिया। भगवान कन्या को लेकर चल दिए। नारद जी व्याकुल हो गए।
तब शिवगणों ने कहा कि हे ऋषि, हे नारद जी, अपना मुख जाकर शीशे में देख लो। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। भेष बिलो की क्रोध यति बाढ़ा, दिन ही सराप दीन यति गाढ़ा। नारद जी ने जल में जाकर अपना रूप देखा तो बानर का रूप देख करके बहुत क्रोधित हो गए और बहुत गुस्सा गए। वो हर गण लोगों को कह रहे हैं कि तुम दोनों कपटी और पापी हो, तुम दोनों राक्षस हो जाओ, यह मेरा श्राप है। वही राक्षस दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हो गए। नारद जी पुनः अपना मुख जल में देखा तो वही बंदर का रूप था। अत्यंत क्रोधित हो भगवान ने के पास चले और यह ठान लिया कि देई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। कह रहे कि भगवान के पास मैं जाऊंगा, या तो मैं प्राण दे दूंगा या तो भगवान को ही श्राप दूंगा। भगवान जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे वही रास्ते में मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी, वही राजकुमारी थी। भगवान ने कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहां जा रहे हैं? प्रभु की इस वचन को सुनकर नारद जी का क्रोध और भड़क गया। भगवान की माया से वशीभूत होने के कारण उनका विवेक नष्ट हो गया था। भगवान के बहुत दुर्वचन कहने के उपरांत उन्होंने श्राप दे दिया। कह रहे हैं, नारद जी श्राप दे रहे हैं, बंचेहु मोहि जवन हरिदेहा, सोई तन धरहु श्राप मम येहा। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। भगवान को भी श्राप दिए कि प्रभु, जिसका मुंह बानरों का हमें दिया था वही बानर आपका सहायता करेंगे, और आप भी जिस प्रकार हम अपने नारी के विरह में आज रो रहे हैं, शादी हमारा नहीं हुआ, ठीक आप भी एक दिन अपने स्त्री के वियोग में रोएंगे, बन बन भटकेंगे, यही हमारा श्राप है। भगवान ने सहर्ष भक्त का श्राप स्वीकार कर लिया और अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। भगवान ने जब माया हटा दिया तो माया रूपी राजकुमारी था, अंतर ध्यान हो गया। नारद जी के श्राप के कारण भगवान ने अवतार लिया, यही अवतार का कारण है। केवल नारद जी के श्राप के वजह से भगवान ने अवतार लेकर और जो शिवगण को श्राप दिए थे कि जाओ राक्षस हो जाओ, वही रावण और कुंभकर्ण हुए। उन्हीं को मारने के लिए भगवान ने एक कल्प में अवतार लिए थे। अब आप लोगों के चौथा अवतार का कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए आप लोग सुने। चौथा अवतार में महाराज मनु और माता शत्रुपा का कथा प्रसंग है, जो भगवान ने अवतार लिया। इसमें महाराज मनु और माता शत्रुपा के वो जो वरदान दिए थे, इसके वजह से भगवान ने एक कल्प में, चौथा कल्प में अवतार लिए। यह कथा इस प्रकार है। हम समस्त मानव महाराज मनु के ही संतान हैं, जिससे हम मनुष्य, मानव, मनुज कहलाते हैं। वे आदि पुरुष थे, इसलिए हम आदमी कहलाते हैं। मनुष्य आज चाहे भारत में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, पृथ्वी पर जहां भी हो,
वे सब महाराज मनु और माता शत्रुपा के ही संतान हैं। मनुष्य का सृष्टि क्रम महाराज मनु से ही चला। महाराज मनु ने हम मनुष्यों को रहन सहन, खान पान, जीव निर्वाह, धर्म आचरण, यहां तक कि भजन साधन करके मोक्ष प्राप्त करने की विधि मनु स्मृति नामक ग्रंथ में लिखा है, जिससे सभी चीज क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। महाराज मनु चक्रवर्ती राजा थे। राज्य का कार्य करते करते चौथापन बीत गया। तब उन्हें बहुत चिंता हुआ कि हमारा जीवन सांसारिक विषय भोग में बीत जा रहा है, हमारा यह जीवन व्यर्थ ही नष्ट होना चाहता है। इस बात पर लेकर उन्हें बहुत दुख हुआ। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु, मिटहि न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। महाराज मनु कहते हैं कि हमारा चौथापन बीत गया और भगवान श्री हरि का हमने भजन नहीं किया, केवल हमने भोग विलास में ही अपना समय बिता दिया। ऐसा समझकर उनके हृदय में बहुत बड़ा दुख हुआ। मन के दुख को सहन न कर सके और अपने पुत्रों को राज्य का सब भार सौंपकर मनु और शत्रुपा नैमिषारण चले गए और तपस्या करने लगे। उन्होंने नैमिषारण में अनेक मुनि संत महात्मा पहले से ही तपस्या कर रहे थे। उन्हीं संतों से भजन का क्रम समझा और तपस्या में लग गया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनयति लाग। ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय, इस मंत्र का उन्होंने दीक्षा लिया और इसी मंत्र को दोनों पति पत्नी जप करने लगे और करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचितानंदा। आहार केवल फल फूल कंद मूल फल यही था और जप करते थे। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बार्य धार मूल फल त्यागे। कुछ दिन के बाद उन्होंने फल फूल भी खाना छोड़ दिया, केवल पानी पर अपना जीवन बिताया। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुनय अखंडय अनंतय नादि, जेहि चित वही परमारथ बादी। हृदय में निरंतर अभिलाषा और कि कब भगवान का दर्शन हो, बस यही एक लक्ष्य था उनका। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और ब्रह्म का ध्यान करते थे। फिर श्रीहरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को भी त्याग दिया, केवल जल पीकर रहने लगे। हृदय में यही अभिलाषा था कि उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, जिसे ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग चिंतन करते हैं। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। ऐसे ही प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तन गहई। जौ यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमारे पूजहि अभिलाषा। जिसके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों का वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। 6000 वर्ष जल पी करके और 7000 वर्ष वायु पी करके और 10वें हजार वर्ष में उन्होंने वायु का भी आधार छोड़ दिया। दोनों एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने लगे। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बरे बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। उनका
अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी मनु के पास कई बार आए। उन्होंने मनु को अनेकों प्रकार से लालच दिया कि वर मांग लो, परंतु परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से डिगे नहीं। उनका शरीर मात्र हड्डियों सा बचा था। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगु मांगु बर भई नभ बानी, परम कृपाल परम गंभीर कृपा मति सानी। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर जब आई। हिष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानहु अबहि भवन ते आए। श्रवण कान में सुधा के समान वचन सुनकर मनु प्रफुल्लित हो गए और मनु महाराज प्रभु को दंडवत करके बोले, सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को नित्य दास जाना। तब कृपा रूपी आकाशवाणी हुई कि हे राजन वर मांग। मुर्दों को जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छिद्रों द्वारा जब हृदय के अंदर आई तो राजा रानी का शरीर सुंदर और स्वस्थ हो गया, मानो अभी वे घर से आए हैं। तब मनु प्रसन्न होकर दंडवत प्रणाम करके बोले, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। कृपा करहु प्रणतारति मोचन। मनु बोले, हे प्रभु, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान हैं। आपकी चरणों की वंदना ब्रह्मा विष्णु और शिव करते हैं। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन को बसता है और मुनिजन जिसका ध्यान करते हैं, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी को अपने आंखों से नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी का विनय युक्त वचन सुनकर प्रभु को बहुत प्रिय लगा। भगत वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान प्रभु प्रकट हो गए और भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जगत जननी भी विराजमान है, जिनकी अंशमात्र के गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहिजान, मांगहु बर सोई भाव मन महादानी अनुमान। भगवान कह रहे कि मनु, मुझे अति प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो अच्छा लगे वही वर मांग। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। महाराज मनु कहते हैं कि प्रभु, आप दानियों की श्रीमण शिरोमणि हैं। हे नाथ, आपसे क्या छिपाना, आप हमारे मन में जो भाव है सब जानते हैं। हमारा एक ही लालसा है कि प्रभु आप ही के साथ के समान पुत्र, आप ही के समान हमें पुत्र प्राप्त हो, यही मैं आपसे वर मांगता। इसी वर को पूर्ति करने के लिए भगवान ने एक बार प्रभु के मनु और शत्रुपा के तपस्या से प्रसन्न होकर के
अवतार धारण किया। और फिर भगवान ने 5वां कल्प में 5वां कल्प की कथा इस प्रकार है, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने, बहुत ही रोचक कथा है। 5वें कल्प में जन्म की कथा प्रताप भानु को रावण होने पर भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, राम अवतार का अब 5वां कथा सुनो। कैके देश के राजा प्रताप भानु को उसी की बैरी राजा ने कपटी मुनि का भेष धारण करके ब्राह्मणों के भोजन में मांस मिलाने से यह श्राप दिया था कि तुम सपरिवार निशाचर हो जाओ। समय आने पर वही प्रताप भानु रावण हुआ, उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ और धर्म रुचि नाम का जो सचिव था वही विभीषण हुआ। इस प्रकार उसके सभी परिवार के लोगों ने घोर निशाचर योनि में जन्म ग्रहण किया। इन तीनों भाइयों ने घोर तपस्या किया। रावण ने बानर और मनुष्य को छोड़कर अनन्य किसी से न मरने का वरदान, और कुंभकर्ण ने 6 माह सोने और 1 दिन जागने का वरदान, और विभीषण ने भगवान के भजन में भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। परंतु रावण मदमस्त होकर के अपने मेघनाथ आदि पुत्रों को आज्ञा दिया कि पृथ्वी से धर्म आचरण करने वाले लोगों को जाकर दंड दो। सभी राक्षस अत्याचार करने लगे। तब अतिशय देखी धर्म के गलानी, परम सभीत धराय कुलानी। पृथ्वी व्याकुल हो ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के साथ सभी देवताओं को देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा कुछ भी बस नहीं है। हे पृथ्वी, जिसकी तुम दासी हो वही अविनाशी अखिलेश्वर प्रभु मेरा और तुम्हारा सहायक है। हे पृथ्वी, तुम धीर धरो, प्रभु तुम्हारी विपत्ति जानते हैं, शीघ्र ही विपत्ति दूर करेंगे। सभी देवतागण एकत्र हो विचार करने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ चले। कोई कह रहा है, पुर बैकुंठ जान कह सोई, कोई कह पय निधि बस प्रभु सोई। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कह ब्रह्म बखाना। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ स्तुति किया। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह हरने वाली आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कह रहा है, जनि डर पे हो मुनि सीधि सुरेशा। तुम ही लागी धरि हूं नर भेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर वंश उदारा। ले हूं दिन कर वंश उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। इस प्रकार प्रभु ने अवतार धारण किया। परमात्मा राम ने कि अंश के सहित अवतार लेने का अर्थ है कि राम ही परात्पर ब्रह्म है, जो राम के रूप में अवतार लिया। शंकर के अंश से लक्ष्मण जी, और भगवान विष्णु के अंश से भरत जी, और ब्रह्मा जी के अंश से शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ। यह कथा मानस रहस्य में सब विस्तार लिखा हुआ है। आप श्रोता बंधु सब विस्तार से पढ़ सकते हैं। हम वीडियो बड़ा होने के भय से इसका संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष
वर्णन किया हूं, यही भगवान राम जन्म के हेतु है। और इसी प्रकार भगवान राम अनेक कल्पों में राक्षसों के नाश और हम भक्तजन प्रेमी साधु संतों के उद्धार के लिए कल्प कल्प में अनेक शरीर ग्रहण करके जन्म लेते हैं। यही श्री राम जन्म का मूल कारण है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।